प्यारे श्रोतागण, आज फिर मैं आपके बीच एक नई प्रस्तुति शब्द मालिकाओं की माला आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। सर्वप्रथम हमारी शुभकामना स्वीकार करें। समाज में फैले कुरीतियों को, जिससे आज का परिवेश गंदा होते जा रहा है, कवि ने कविता के माध्यम से उसकी परिकल्पना को आपके सामने रखने का प्रयास किया है। कविता की पंक्तियाँ निवेदित करने से पहले कविता के शीर्षक को आपके सामने एक बार प्रस्तुत कर रहे हैं। कविता का शीर्षक है उलझन या वरदान। बड़ी विचित्र शीर्षक है, उलझन या वरदान। आज समाज में अड़ोस पड़ोस में लोग कुछ न कुछ विचारों से हल्का फुल्का भी टक्कर करते ही रहते हैं, टकरा जाते हैं। कवि कहता है, तकरार है धरा पर इंसानियत नहीं है, उपकार भाव का भी अब अहमियत नहीं है। लोग अगर आपस में झगड़ा कर बैठते हैं तो अगल बगल के लोग, पड़ोस के लोग उनको समझाने जाते हैं, लेकिन उसकी कोई अहमियत वहाँ पर नहीं रह पाती है। ये देखने को नहीं मिलता है। और कभी कभी तो लोग बोल करके सच को पर्दे में डालना चाहते हैं। कवि कहता है आगे, शाम ना हो सच का काबिलियत नहीं है, दिख गया जो चेहरा वो असलियत नहीं है। वास्तविक चीज़ है। वास्तव में आज के लोगों को मैंने भी कभी कभी देखा है कि लोग कहते हैं कुछ, बचने के लिए, उसको बचाव करने के लिए अनेक प्रकार की बातें करना शुरू कर देते हैं। नीला अंबर ऊपर में था, धरती पर छाया मधुवन, टूटे बिखरे परिवार के विचारों में थान बन। जब भी लोग फैसला करने के लिए उसके दरवाजे पर जाते हैं तो वो घर में नहीं, घर के बाहर ही बैठते हैं। चाहे तो पेड़ के नीचे छांव में, तो ऊपर में नीला अंबर होता है और नीचे में धरती होती है। और जब कोई झूठ बोल देता है, कभी यहाँ पर कहते हैं, आगे निवेदित किया गया है, ठेस पहुँचा तब दिल को जब सच को झूठ बनाया था, चिकनी चुपड़ी बातों से प्रतिद्वंदी ने भरमाया था। जो सच का सहारा लेकर चलते हैं उन्हें बड़ी परेशानी हो रही है। आजकल समाज में ये देखने को मिल रहा है, सच वाले धोखा खा रहे हैं और जो उल्टी सीधी बात बोलते हैं, समाज के लोग भी उन्हीं की प्रशंसा करते हैं और उन्हीं को प्रोत्साहन भी देते हैं। मुख्य बिंदु ही बदल गया, उसने जो तीर चलाया था, सुलग उठा है वही आग, उसने ही जिसे लगाया था। ऐठन इतनी जकड़ चुकी है मन मुटाव के झंझट में, झूठ प्रशंसा गलत इरादा, झूठ प्रशंसा गलत इरादा, जीवन भी है संकट में। लोग खुद से, लोगों में ऐठन इतनी ज्यादा जकड़ गई है, जिद इतना हो गया है कि वो अपनी बात को ही हमेशा पूरा करना चाहते हैं, बगल वाले की बात को समझने का प्रयास भी नहीं करते हैं। कवि कहता है, शिकवा करूं शिकायत किसकी। सीधा आदमी हमेशा समाज में मार खाता है, परिवार में भी, बच्चों के बीच में भी और आसपास के लोगों के बीच में भी। वो सोचता है कि शिकवा करूं शिकायत किसकी, गजब की बारी पलटी है, मन मलिन चेहरा उतरा सा, आंखें अंगारे सलटी है। कभी कभी विरोधी पक्ष इतना गुस्से में हो जाता है कि वो बेचारा शांत हो जाता है, क्योंकि सीधा रहता है, वो सच का सहारा लिए रहता है, उसे डर तो होता नहीं। और जो झूठ बोलते हैं कहीं न कहीं भयभीत भी रहते हैं। कभी कहता है, बरसों बीता इंतजार में, बीती आलाप दोहराते हैं, डूब गई आशा की किरणें, अधखिले फूल मुरझाते हैं। अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा प्रतिद्वंदी से भयभीत हो जाता है तो आसपास के लोगों का सहारा लेता है, और सहारा इसलिए लेता है कि उसके मन में कलियां खिलती है कि शायद ये बच्चा, ये आदमी, ये रिश्तेदार, ये समाज, ये परिवार हमारी भी कुछ मदद करेगा। लेकिन आज के समाज में तो देखने को मिल रहा है, जो आदमी जितना ज़्यादा ऐठन में जुटा है, सब लोग उसकी मदद करने को तैयार हैं, लेकिन सीधा आदमी की मदद कोई भी नहीं कर पाता। कवि लिखता है, बात बात में उलझे रहना, विषपान करो वरदान मिला। आसपास के लोग समझा देते हैं, अरे भाई तुम लोग अपने में न रहोगे, अपने में हो ना, अड़ोस पड़ोस के हो, झंझट मत करो, आपस में मिलजुल के रहो। इतना समझा के वो चले जाते हैं। क्यों? किसको कैसे उलझा डालूं, बात बात में उलझे रहना, विषपान करो वरदान मिला। किसको कैसे उलझा डालूं, केवल इतना अरमान मिला। और वो आदमी, सीधा आदमी, हमेशा
व्यथित रहता है, क्योंकि जब भी लोग दरवाजे पर आते हैं तो केवल कह देते हैं, सांत्वना देते हैं, अरे भाई तुम आपस में मिलकर रहो ना, क्यों ऐसा करते हो, झगड़ा क्यों करते हो। क्योंकि वो सीधा है, उनके सामने उल्टा सीधा बोल नहीं सकता, और जो उल्टा बोलने वाले होते हैं वो तो झूठी प्रशंसा करके समाज में अपना जीत का झंडा लहराने लगते हैं। जैसे लगता है कि झूठ, असत्य की ही सच है, असत्य की ही विजय होगी, और सत्यता गौण हो जाता है, कहीं न कहीं वो किनारे कोने में पड़ा रहता है जिसकी कोई पूछ नहीं होती। ऐसा आज भी समाज में देखने को मिल रहा है। जय हिंद, जय भारत।